सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थात ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। अपनी विद्या आरंभ करने से पूर्व आपका नमन करती हूँ। मुझ पर अपनी सिद्धि की कृपा बनाए रखें। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा किसी विषय से संबंधित नहीं रहेगा। आज हम आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे। आज आपको हम एक नई दिशा की ओर ले जाने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको आज इस लेक्चर से एक नई ऊर्जा प्रदान हो। तो चलते हैं हम हमारी नई स्टोरी की ओर। कि बहुत समय पहले की एक बात है कि एक किसान किसी पहाड़ी इलाके में रहता था। उस पहाड़ी इलाके में जब भी वह फसल अपनी तैयार करता था तो वहाँ पर तूफान आने से उसकी हर बार फसल बर्बाद हो जाती थी। तो जिससे वो किसान बहुत चिंतित रहता था। अब उस किसान को हर बार यह सोचना पड़ता था कि इस फसल को किस प्रकार से बचाया जाए। तो उसके लिए उसने कुछ मजदूरों की व्यवस्था की जिससे वो समय रहते पहले फसल को काट सके, परंतु उसमें वह विफल हो गया। इस तरीके से उसने कई प्रयत्न किए पर वो असफल होता रहा। फिर इसके बाद उसने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट और इस प्रकार से मजदूरों की वैकेंसी निकाली कि जो भी मजदूर मेरी फसल बचाएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कई तरह के जो मजदूर आए उसके पास, परंतु उसकी फसल को बचा न सके। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत चुका था और अंत में एक लड़का लगभग 19 साल का उनके पास आया और उसने कहा कि मैं आपकी फसल को बचा दूंगा, परंतु उसके लिए मेरी एक शर्त है मालिक। तो किसान बोलता है कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। क्योंकि किसान के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था, उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था जिससे वह फसल को बचा सके। तब लड़के द्वारा किसान से कहा जाता है कि मालिक, जब जब जोरों की हवा चलेगी तब तब मैं सोऊंगा। उस परिस्थिति में आप मुझे परेशान मत करना। इस तरीके से उसने उस लड़के को रख लिया। लड़का बहुत मेहनत करता, दिन रात एक करके उसने फसल को बहुत अच्छा कर दिया। किसान ये देखकर मन ही मन सोचता कि इस बार उसे हीरे की प्राप्ति हुई है। अब वह किसान मन ही मन खुश होने लगा था। लगभग 4-5 महीने बीते थे और फसल अच्छी तैयार हो चुकी थी। एक दिन अचानक से तूफान आने लगता है तो किसान को चिंता होने लगती है कि आज जो उसकी फसल तैयार हुई है वो सारी नष्ट हो जाएगी। तो वो अपने खेत की ओर चला जाता है। रास्ते में चलते हुए खेत के पास उसे उस लड़के की झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी में वह आवाज़ देता है कि बेटा उठ, तूफान आया है। पर लड़का गहरी नींद में सोता है, वह कोई भी आवाज़ नहीं सुन पाता है। तो मालिक गुस्से में आकर दरवाज़ा तोड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वह उसे उठाता है तो वो लड़का जवाब देता है कि मालिक, मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि जब जब जोर से हवा चलेगी तब तब मैं सोऊंगा। तो किसान को बहुत बुरा लगता है कि किस नालायक लड़के को उसने रख लिया। अब वह अकेला लालटेन लेकर अपने खेत की ओर जाता है। खेत पर जाते से ही वहाँ का नज़ारा बदला हुआ रहता है। वहाँ पर सारी फसलें कटकर तैयार रखी हुई है और सारे जितने भी पशु हैं
पे सारे बंधे हुए हैं। मतलब कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, धन और जन की हानि नहीं होना है। तो ये कहानी का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जब भी कठिन परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है तो उसकी हमें पहले से तैयारी करके रखनी होती है। ठीक उसी प्रकार जिससे हमें पता होता है कि यदि हमें अच्छे परसेंटेज बनाना है तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करना होती है। आज की हमारी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हमें विकट परिस्थितियों में भी हमेशा तैयार रहना होता है और उसे अच्छे से सॉल्व करना होता है। धन्यवाद आज की इस कहानी के लिए।